नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो m हमें गिवन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो हमें क्या कंडीशन गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होगा वो किसके इक्वल होगा? 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से? तो देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सपोज करूंगा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम देखते हैं a किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है, और b किसकी इक्वल है? 3m माइनस 7, और c इक्वल है 5m के। ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? मैं लिखूंगा नाउ गिवन इज डेट। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन ये है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है? 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है? माइनस b/a के, हमें अच्छी तरह से पता है। और ये 3/2 लिखूंगा, और अल्फा इंटू बीटा किसकी इक्वल होता है? c/a के। ठीक है, यानी -b/a किसकी इक्वल होगा? 3 को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3c हो जाएगा अपॉन 2a होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में a है, डिनोमिनेटर में a है, कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, तो 2 यहाँ जाएगा तो -b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2b हो जाएगा, और ये क्या होगा? 3c। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 लिखा, b किसकी इक्वल है? 3m माइनस 7 के इक्वल टू 3 इंटू सी किसकी इक्वल है? 5m के, तो 5m लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6m हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 होगा इक्वल टू, और 3 5 15m हो जाएगा इस तरह से। ओके, रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। अब देखो मैं m वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दूंगा, यानी -6m राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये +6m हो जाएगा, यानी कि 15m प्लस 6m किसकी इक्वल होगा? 14 के। ठीक है, इस तरह से। अब 15m और 6m कितना होगा? 21m हो जाएगा इक्वल टू 14। तो m किसकी इक्वल आएगा? अब 21 m से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके 14 को डिवाइड करेगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा, यानी 14/21 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी? देखो 7 2 14 एंड 7 3 21, यानी कि 2/3 हमारे पास क्या आई? m की वैल्यू आई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सोल्व करेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में हमें गिवन थी, यानी इससे पहले जो हमने सोल्व किया है उसमें जो कंडीशन हमें गिवन थी वही कंडीशन यहाँ पर भी हमें गिवन है, यानी कि अब इक्वेशन चेंज हो गई है, कंडीशन वही है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, और हमसे क्या कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सम ऑफ रूट्स है वो किसकी इक्वल है? 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस तरह से? तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं a किसकी इक्वल है? 2 के, b इक्वल है -3 के, और c इक्वल है 4m के। ठीक है,
ओके, अब हमें क्या कंडीशन गिवन है नाउ, गिवन इज डेट, गिवन इज डेट, क्या कंडीशन हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन किसकी इक्वल है, 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके 6 टाइम्स होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ओके, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास, 6 इंटू, अब ये क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, यानी माइनस, या तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, ये ए से ए जो ए के डिवाइड होगा, दोनों के इक्वल टू के दोनों तरफ डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ए है, तो ये कैंसल आउट कर दिया हमने, यानी कि बी किसके इक्वल होगा, 6 सी के इक्वल होगा, माइनस लिखूंगा बी किसकी इक्वल है, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखूंगा बी की, -3 इक्वल टू 6, और सी किसकी इक्वल है, 4m के, तो 4m लिखूंगा इस तरह से, या मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है, 4m इस तरह से। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 6 4 सा, तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, 24m हो जाएगा, यानी m जो है वो किसकी इक्वल होगा, ठीक है, 3/24 के होगा, ठीक है, 24m से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 3 को डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू m हो जाएगा, या m इज इक्वल टू 3/24 होगा। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 8 जा 24 हो जाएगा, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/8। तो इस तरह से हमने m की वैल्यू को क्या किया, फाइंड कर लिया इस कंडीशन को अप्लाई करके, ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 20.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इफ हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर नंबर 1 पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 13। तो यहाँ हमें क्या कंडीशन गिवन है, हमें कंडीशन ये गिवन है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स के स्क्वायर का सम 13 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मैं फर्ज कर लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक रूट अल्फा है और दूसरी रूट क्या है, बीटा है, ऐसा मैं फर्ज कर लूंगा, ठीक है। और इन दोनों रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसकी इक्वल है, 13 की इक्वल है। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करके p की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस तरह से, देखो यहाँ पर जो है कि मैं सबसे पहले तो फर्ज करूंगा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए किसकी इक्वल होगा, 1 के, बी इक्वल होगा एक्स का कोएफिशिएंट यानी -p के, ठीक है, और c इक्वल है 6 के। अब देखो हमें क्या कंडीशन गिवन है, नाउ गिवन इज डेट, नाउ गिवन इज डेट, क्या गिवन है हमें कि इन दोनों रूट्स के, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट हमने अल्फा सपोज की, दूसरी रूट को हमने क्या किया, बीटा सपोज किया। इन दोनों रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसकी इक्वल हमें गिवन है, 13 की इक्वल गिवन है। तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें अच्छी तरह से पता है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं पता, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है। यानी कि अब देखो अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और ये क्या है, -2ab है। तो +2ab -2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab के।
बिल्कुल उसी तरह से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, हमें अच्छी तरह से पता है, और स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये 2c अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 13 होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, b की जगह मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ। b की जगह जो है कि हम क्या लिखेंगे, माइनस पी लिखेंगे, माइनस पी लिखूंगा और स्क्वायर कर दूंगा, और a की जगह 1 लिखूंगा और क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 2 इंटू सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट को हम इस जगह पर सोल्व करेंगे। माइनस पी का स्क्वायर करूंगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 1 पी स्क्वायर की इक्वल होगा, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 का क्या होगा, 12 होगा, और 12 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 12 ही रहेगा, इक्वल टू 13, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो इस तरह से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, 13 प्लस 12 क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, यानी प्लस 5 माइनस 5 आएगा। तो इस तरह से हमें पी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सोल्व समझ में आया होगा, बहुत आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सोल्व करेंगे, सेम कंडीशन होगी, बस इक्वेशन चेंज होगी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या कंडीशन गिवन है, देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 6। तो ये बात अब हमें समझ में आ चुकी है कि किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो सपोज करूंगा, लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, हमने ऐसा फर्ज किया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और हमने सपोज किया अल्फा और बीटा जो है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए किसके इक्वल है, 1 के, बी इक्वल है माइनस 2p के, और सी इक्वल है 2p माइनस 3 के, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है, नाउ गिवन इज डेट, क्या गिवन है हमें, हमें ये गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 की इक्वल होगा। तो हमें जो है कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, b अपॉन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा, इस तरह से इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो मैं b की जगह क्या लिखूंगा, माइनस 2p लिखूंगा, माइनस 2p, और a की जगह मैं लिखूंगा 1, ठीक है, और होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 2c की जगह मैं लिखूंगा 2p माइनस 3 अपॉन, और जो है मैं ए की जगह लिखूंगा 1, ठीक है, क्योंकि ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पर माइनस 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 4p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस की साइन आएगी। अब देखो 2 इंटू 2p माइनस 3 अपॉन 1, तो 2 इंटू 2p माइनस 3 ही रहेगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इक्वल टू 6 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू 6 लिखूंगा। अब देखो ये +6 -6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 4p² माइनस 4p किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 4p कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा p -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 4p इज इक्वल टू 0 होगा या p -1 इक्वल टू 0 होगा। अब 4 यहाँ जाएगा यानी राइट हैंड साइड पे 0 को डिवाइड करेगा, तो p इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 यानी p इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से p किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, -1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से p की दो वैल्यूज आई, एक 0 आई, दूसरी क्या आई 1 आई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, p की वैल्यूज है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप के आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं।